जो है वो परमेश्वर के लिए सिर्फ एक पल की बात है। मरकुस 10:27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन हमें जीवन की हर असंभव परिस्थिति में आशा की नई किरण देता है। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। आर्थिक तंगी, बीमारी, पारिवारिक संघर्ष, असफलता या टूटे हुए सपने, ये सब हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। उस समय मनुष्य की सामर्थ्य सीमित हो जाती है, सोच रुक जाती है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब ये सत्य हमें संभालता है कि जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर की शक्ति मनुष्य की बुद्धि और योजना से कहीं बड़ी है। हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर परिस्थिति से बड़ा है। हम परिणाम देखते हैं, वो संभावना देखता है। हम दीवार देखते हैं, वो मार्ग बनाता है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब चमत्कार आरंभ होते हैं। इस वचन का अर्थ केवल चमत्कारिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे भीतर परिवर्तन की शक्ति भी है। जो व्यक्ति वर्षों से भय में जी रहा है, वो साहसी बन सकता है। जो निराश है, वो आशा से भर सकता है। जो टूट चुका है, वो फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर केवल परिस्थिति नहीं बदलता, वो हृदय भी बदलता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तब हार मत मानिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए। याद रखिए कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और वो सही समय पर असंभव को संभव करके अपनी महिमा प्रकट करता है। आज की इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे स्वर्गीय पिता, दिन भर की भाग दौड़ अब थम चुकी है। आकाश में अंधकार छा गया है, वातावरण शांत है और हमारे हृदय की धड़कनें भी धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही हैं। इस शांति के बीच हम आपके सामने अपने मन, अपने विचार, अपनी थकान और अपनी सारी चिंताओं को लेकर उपस्थित हैं। प्रभु, आज हम उस सत्य को याद करते हैं कि मनुष्यों से जो संभव नहीं, वो आपसे संभव है। दिन भर हमने कई चुनौतियों का सामना किया। कुछ समस्याएं ऐसी लगी जिन्हें हम अपनी समझ से हल नहीं कर सके। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिनमें हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमारी बुद्धि सीमित हो गई, हमारी योजनाएं असफल होती दिखाई दी और हमारा साहस भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया। परंतु आज की इस रात में हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सीमाएं आपकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जब आर्थिक तंगी हमें घेर लेती है और भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, तब आप हमारे लिए आशा का स्रोत बनते हैं। जब बीमारी शरीर को कमजोर करती है और मन निराश होने लगता है, तब आपकी सामर्थ्य हमें संभालती है। जब परिवार में तनाव होता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है और शब्दों के स्थान पर मौन आ जाता है, तब आप मेल मिलाप का मार्ग बनाते हैं। जब असफलताएं हमें तोड़ देती हैं और हमारे सपने बिखर जाते हैं, तब आप हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं। हे दयालु पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हम दीवार देखते हैं, आप मार्ग देखते हैं। हम समस्या देखते हैं, आप समाधान देखते हैं। हम परिणाम से डरते हैं, आप संभावना को पहचानते हैं। हमें क्षमा करें जब हमने आपकी शक्ति पर संदेह किया। हमें क्षमा करें जब हमने अपनी ही बुद्धि पर अधिक भरोसा किया और आपकी योजना को समझने का प्रयास नहीं किया। आज की इस रात में हम अपने भय आपके चरणों में रख देते हैं। जो चिंता हमें भीतर से खाए जा रही है, उसे आपके हवाले करते हैं। जो दर्द हमने छुपा रखा है, उसे आपके सामने खोल देते हैं। जो असफलताएं हमें शर्मिंदा करती हैं, उन्हें भी आपकी दया में सौंप देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बदलते, आप हमारे हृदय को भी नया करते हैं। हे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। कोई अस्पताल के बिस्तर पर है, कोई कर्ज के दबाव में है, कोई रिश्तों की टूटन से रो रहा है, कोई भविष्य की चिंता में सो नहीं पा रहा है। प्रभु, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। उन्हें ये अनुभव होने दीजिए कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें ये भरोसा दीजिए कि जो असंभव दिखाई देता है, वो आपके हाथों में संभव है। आज की इस रात में हमें सिखाइए कि विश्वास केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।
जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और स्वयं को पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देते हैं, तब चमत्कार आरंभ होते हैं। कभी वह चमत्कार परिस्थिति में होता है, कभी हमारे दृष्टिकोण में और कभी हमारे धैर्य में। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय की प्रतीक्षा कर सकें। हमें स्थिरता दीजिए कि हम घबराकर गलत निर्णय ना लें। हमें भरोसा दीजिए कि आपका समय सर्वोत्तम है। प्रभु, आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे शब्द एक दूसरे को आशीष दें, ना कि चोट पहुंचाएं। हमारे संबंधों में समझ और क्षमा बनी रहे। जहां गलतफहमियां हैं, वहां स्पष्टता आए। जहां दूरी है, वहां निकटता आए। जहां कठोरता है, वहां कोमलता आए, क्योंकि आपके लिए हर टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है। हम अपने कार्यस्थल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हम बेरोजगार हैं, तो हमारे लिए नए अवसर खोल दीजिए। यदि हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करने की शक्ति दीजिए। हमारे प्रयासों को आशीष दीजिए, हमारी मेहनत को फल दीजिए, और हमें सिखाइए कि सफलता में भी नम्र बने रहें और संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखें। हे प्रभु, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो कई बार चिंता बढ़ जाती है। लेकिन आज की इस रात में हम ये निश्चय करते हैं कि हम भविष्य को आपके हाथों में छोड़ देंगे। कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। यही विश्वास हमें शांत करता है। यही विश्वास हमें गहरी नींद देता है। यही विश्वास हमें नई सुबह का स्वागत करने की शक्ति देता है। हम अपने मन को आपके सामने शांत करते हैं। हमारी बेचैन सोच को स्थिर कीजिए। हमारे भीतर के शोर को शांत कीजिए। हमें ऐसी नींद दीजिए जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम दे। जब हम सोएं, तो हमारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। किसी भी बुरी योजना, किसी भी भय, किसी भी नकारात्मक विचार को हमारे पास आने न दीजिए। प्रभु, हमें ये भी सिखाइए कि असंभव परिस्थितियां हमारे विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। जब सब कुछ सरल हो, तब विश्वास करना आसान है, परंतु जब सब कुछ कठिन हो, तब विश्वास करना सच्ची भक्ति है। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थिति पर नहीं, आप पर आधारित हो। ऐसा भरोसा दीजिए जो परिणाम देखकर नहीं, आपके वचन पर टिके। आज की इस रात में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरे दिन संभाला। जहां हम गिर सकते थे, वहां आपने थामा। जहां हम टूट सकते थे, वहां आपने संभाला। जहां हम हार मान सकते थे, वहां आपने हिम्मत दी। हम आपकी दया के लिए आभारी हैं। हम आपकी करुणा के लिए आभारी हैं। हम आपकी विश्वसनीयता के लिए आभारी हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें याद दिलाते रहिए कि हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। चाहे आज कितना भी अंधकार क्यों न हो, आपकी ज्योति उससे बड़ी है। चाहे आज कितनी भी असंभवता क्यों न हो, आपकी शक्ति उससे महान है। चाहे आज हमारे आंसू कितने भी गहरे क्यों न हो, आपकी सांत्वना उससे गहरी है। हम इस रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने कल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को और अपने भविष्य को आपके भरोसे छोड़ देते हैं। हमें शांति दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमें स्थिरता दीजिए, और जब नई सुबह आए तो हम नई आशा के साथ उठें। हमारे चेहरे पर चिंता नहीं, विश्वास हो। हमारे हृदय में भय नहीं, साहस हो। हमारे जीवन में निराशा नहीं, उद्देश्य हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। हे पिता, आज की इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट कीजिए, और हमें हमेशा ये याद रखने दीजिए कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो आपसे अवश्य हो सकता है। आपके पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।